कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के मंच से अमिताभ बच्चन की एक टिप्पणी सियासी बवाल की वजह बन गई। अमिताभ बच्चन ने देश में अभिव्यक्ति की आजादी का जिक्र किया था, जिस पर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने आ गए और दोनों एक दूसरे को आईना दिखाने की कोशिश करने लगे। अमिताभ बच्चन ने बयान तब दिया जब वो कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के उद्घाटन में शामिल हुए थे। मंच पर हिंदी फिल्मों के कई बड़े कलाकार तो थे ही, बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी थी। करीब आधे घंटे के भाषण में अमिताभ बच्चन ने फिल्मों के इतिहास के हर हिस्से की बात की, गुलामी के दौर में सिनेमा की भूमिका भी बताई और आजादी के बाद का माहौल भी सुनाया। लेकिन एक लाइन वो ऐसी कह गए जिस पर विवाद छिड़ गया। But even now, ladies and gentlemen, and I'm sure my colleagues on stage will agree, questions are being raised on civil liberties and freedom of expression. लेकिन सिनेमा के शहंशाह की बात का मतलब सबने अपने अपने हिसाब से निकाल लिया। बीजेपी को लगने लगा कि अमिताभ बच्चन के निशाने पर ममता बनर्जी थी। और द्वितीय कथा पोस्टपोन भायलेंस खाली अमिताभ बच्चन नয়, सारा भारतवर्षের মানুষ सचेतन মানুষ তিনি খুব চিন্তিত। जबकि टीएमसी ने आरोप लगाया कि अमिताभ बच्चन का बयान देश के मौजूदा हालात पर है। इस बीच भारत और नेपाल मिलकर युद्ध की तैयारी करेंगे, जिसमें दोनों देशों के 650 सैनिक शामिल होंगे। माना जा रहा है कि नेपाल में होने वाली ये मिलिट्री ड्रिल चीन के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से चीन लगातार नेपाल को भारत के खिलाफ भड़काने में जुटा है। इस दौरान उसने साजिश रचने का ऐसा कोई भी मौका नहीं छोड़ा जिससे नेपाल भारत से दूरी बना ले। कहा जाता है कि केपी शर्मा ओली जब नेपाल के प्रधानमंत्री थे तब चीन काफी हद तक अपने प्लान में सफल होता भी दिख रहा था। माना तो यह भी जाता है कि चीन के ही दबाव में उस वक्त ओली ने नेपाल का विवादित नक्शा जारी किया था, जिसमें भारत के कुछ इलाकों को नेपाल में बताया गया। हालांकि ओली के सत्ता से जाने के बाद चीन को फिर ऐसा मौका नहीं मिला और अब कहा जा रहा है कि नेपाल और भारत के सैन्य अभ्यास से उसके कलेजे पर सांप लौट जाएगा, क्योंकि सूर्य किरण नाम की इस मिलिट्री ड्रिल में दोनों देशों के 650 सैनिक हिस्सा लेंगे, जिसके लिए भारतीय सेना के जवान नेपाल के लुम्बिनी पहुंच गए। इस अभ्यास का मकसद दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूती देना है। इधर दिल्ली के रोहिणी हत्याकांड में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। वहां 50 साल की महिला की एक दिन पहले गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक आरोपी उस महिला पर गोली चलाता नजर आया। सामने आए वीडियो में वो अपने साथी के साथ एक घर के पास पहुंचता दिखाई दिया। जैसे ही वो वहां पहुंचा, उसने घर के अंदर मौजूद उस महिला से बहस शुरू कर दी, जो बाद में इतनी बढ़ गई कि उसने उसे गोली मार दी। आपके नशे में थे, वो यहाँ पे आए, उन्होंने देखा, मौके पे उन्होंने शॉट करके लेडी को और भागे यहाँ से। गोली लगने से जहां महिला की मौत हो गई, वहीं आरोपी वहां से फरार हो गया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई और 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि उस महिला की बहू के भाइयों ने उसे गोली मारी। जानकारी के मुताबिक महिला की बहू अपने साथ मायके से कुछ गहने लेकर आई थी, जिसको लड़की के भाई वापस मांग रहे थे, लेकिन जब उन्हें वो नहीं मिले तो बहस के बाद उन्होंने बहन की सास को गोली मार दी।